नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दुनिया की राजनीति और जंग के मैदान से जुड़ी एक बेहद अहम खबर, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने रूस और चीन की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया की राजनीति में अगर इस वक्त किसी गठजोड़ की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी। जब रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अलग थलग पड़ता दिखा, तब चीन उसके सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के तौर पर सामने आया। लेकिन अब इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने हलचल मचा दी है। दरअसल यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ड्रोन हमले में चीन के स्वामित्व वाले एक कार्गो जहाज को निशाना बना दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि काला सागर में जा रहे 2 मालवाहक जहाज रूसी ड्रोन हमले की चपेट में आए, जिनमें से एक जहाज चीन के स्वामित्व वाला था। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की चीन यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होनी है। अब ऐसे में इस हमले की टाइमिंग को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। दुनिया की नजरें इस वक्त मध्य पूर्व और ईरान से जुड़े तनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भी हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं। यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों पर जवाबी कार्रवाई तेज की है और ड्रोन हमलों के जरिए रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी बीच यूक्रेन की सीपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सोमवार को हुए हमले में 2 नागरिक जहाज प्रभावित हुए। इनमें एक जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा था, जबकि दूसरा गिनी बिसाऊ के झंडे वाला जहाज था और दोनों जहाज ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेनी नौसेना ने दावा किया कि चीन के स्वामित्व वाला कार्गो जहाज KSL देयांग भी ड्रोन हमले का शिकार हुआ। जहाज पर चीनी चालक दल मौजूद था और ये मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत संचालित हो रहा था। यूक्रेनी नौसेना ने जहाज की तस्वीर भी जारी की, जिसमें उसका एक हिस्सा जला हुआ दिखाई दे रहा है। ओडेशा को यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र माना जाता है और यहां से कृषि उत्पादों के बड़े पैमाने पर निर्यात भी होते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान ओडेसा बंदरगाह और आसपास के ढांचों पर कई बार हमले हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि रूस को पूरी जानकारी थी कि समुद्र में कौन सा जहाज मौजूद है और ऐसे में यूक्रेन का आरोप है कि रूसी ड्रोन ने जानबूझकर उस जहाज को निशाना बनाया जिसका मालिकाना संबंध चीन से है। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यही चुप्पी अब कई सवाल भी खड़े कर रही है। क्या ये मामला महज युद्ध की अफरा तफरी का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि चीन और रूस के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। चीन ने हमेशा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की बात कही है, लेकिन उसने कभी भी यूक्रेन में रूसी कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी लगातार मजबूत होते रहे हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन की चीन यात्रा से ठीक पहले सामने आया ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालेगा या फिर रूस और चीन की रणनीतिक दोस्ती इस झटके को भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएगी? फिलहाल दुनिया की नजरें बीजिंग और मॉस्को दोनों पर टिकी है, क्योंकि इस जंग का असर अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन तक पहुंच चुका है।